हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, सपोज कीजिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक कंडक्टर है, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर में। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं किए हैं, मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तब देखिए इसका मोशन कैसा होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर वापस देखिए यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब यही चीज़ जब हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, देते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं है, तो देखिए ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे जा रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ब्लैक से लिखते हैं। हाँ ठीक है, फिर देखिए फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे, फिर ये ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फाइनल पोजीशन से देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, नेट मूवमेंट क्या जीरो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो इसका एक कोई वेलोसिटी तो होगा ना, इसी वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ऐसे एक कंडक्टर मान लीजिए, जैसे इसका मान लीजिए एक कंडक्टर मान लीजिए। ठीक है, उसको भी एक कंडक्टर मान लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर मान। अब देखिए ये कब हो रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। देखिए तो नेट मूवमेंट मतलब इधर की ओर है, और यहाँ पर तो नेट मूवमेंट क्या, नेट मूवमेंट यहाँ पर किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का, ये जीरो है। और ये देखिए यहाँ जो मूवमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से एनर्जी कहाँ से आ रहा था, थर्मल एनर्जी की वजह से। ठीक है, यहाँ देखिए जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर क्या, कैसे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। ठीक है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसी को हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ गया ए, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ होगा, कुछ एटम इस सब, जिससे कि वह क्या कर रहा है, टकराया, फिर वापस देखिए इधर क्या गया, यहाँ गया। ठीक है, यहाँ गया, तो जैसे यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो ठीक है, तो यहाँ टकराया तो एनर्जी का लॉस हुआ। जैसे ही एनर्जी का लॉस होता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, दोबारा इसको एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, फिर दोबारा इसको एनर्जी कौन मिल गया, तो इधर गया, फिर यहाँ से टकराया होगा, यहाँ पर भी कोई एक बी होगा। ठीक है, यहाँ से भी टकराया होगा, टकराया तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, तो फिर से एनर्जी देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से फिर से इसको एनर्जी मिल गया, फिर ये इधर आया, फिर यहाँ से भी कोई एक सी होगा, उससे टकराया होगा, तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस हुआ होगा, क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा एनर्जी का। ठीक है, तो फिर से एनर्जी इसको क्या होता है, मिल जाता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ से टकराता है कोई डी से, एनर्जी का लॉस होता है, फिर से एनर्जी क्यों मिल जाए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से ये होते जा रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, और एनर्जी को कहाँ से मिल जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये यहाँ से सब कुछ, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। देखिए यहाँ पहुँच रहा है ना, देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इसका क्या होगा, एक वेलोसिटी भी तो होगा ना, कोई भी चीज़ मूव करते वेलोसिटी होता है, तो इसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर करंट भी बहने लगा है। अब करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ से यहाँ गया तो मतलब करंट भी होगा। ठीक है, करंट भी एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से यहाँ पर एक, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये क्या इलेक्ट्रॉन है रहा है, यहाँ इससे टकराया, फिर इससे टकराया। ठीक है, तो कुछ टाइम लगा होगा ना, इसी टाइम का नाम रिलैक्सेशन टाइम, फिर ये इससे टकरा रहा है तो एक टाइम लगा, उसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम में नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर टकराया हुआ किसी से, फिर यहाँ से जो यहाँ पर टकराया, देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ही यहाँ पर गया ना, यहाँ किससे टकराया था, ए से, यहाँ पर किससे टकरा रहा है, बी से। तो ये जो टाइम है इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ड्रिफ्ट वजह से क्या है, करेंट भी स्टेब्लिश हो रहा है, तो करेंट तो आएगा ही।
ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है, वह n से लिखेंगे। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए ये सब क्या कहाँ और एक कंडक्टर में ही तो होगा, ठीक है। तो एक क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। और ये Q का जो वैल्यू होता है जो हम लोग जानते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला ये है, देखिए Q, यहाँ देखिए E भी आएगा, E की वजह से सब हो रहा है, E भी आएगा। एक रिलैक्सेशन टाइम भी देखिए यहाँ पर हम जो हम बताए थे, ठीक है। ये डेरिवेशन हम फॉर्मूला को नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग अभी क्या बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहाँ पर ये सब फार्मूला का क्या होगा, यूज होगा, ये एम है, ठीक है। आप साथ ही साथ हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ये रेसिस्टिविटी क्या होता है। देखिए जब नदी में पानी बहता है तो बहुत सारा चीज़ आता है, पत्थर आता है, बहुत सारा पेड़ आता है, जो क्या करता है, इस पानी को बहने से रोकता है। तो करेंट में भी क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, चीज़ें होती है जो करेंट को बहने से रोकता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या एक तरह का क्या गुण है, ठीक है, जो कहाँ पर पाया जाता है, एक वायर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रेसिस्टेंस क्या करता है, जब करंट फ्लो होता है तो उसको रोकने का कार्य करता है, और इसको हम लोग ओम में नापते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर क्या रेसिस्टिविटी का बात करें तो क्या होता है, सपोज कीजिए कोई कंडक्टर है, एरिया ए है, एल है, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला वो ये होगा, ठीक है। और ये जो रो है इसी को बोलते हैं लोग रेसिस्टिविटी, ठीक है। अगर सपोज कीजिए एल इक्वस टू 1 है, ए इक्वस टू ए है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, रेसिस्टेंस है, और ये क्या है, रेसिस्टिविटी। तो हम इससे यही समझा जा सकता है कि रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस क्या है, एक ही चीज़ है। मतलब जब लेंथ 1 यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो, तो ये जो रेसिस्टिविटी किसके बराबर हो जाता है, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। आप देखिए टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोई मेटल में, जो मेटल होगा वो क्या होगा, उसके जो एटम होंगे वाइब्रेट करेंगे, जो एटम होगा मेटल में, ठीक है, एटम में जो मेटल होगा, ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये आगे सपोज कीजिए, तो ये सब वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, वायर अपने जगह से ऊपर नीचे होगा, ठीक है, वाइब्रेट करेगा। तो जो यहाँ पर देखिए जिससे पहले हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे, ये टकरा रहा था, किससे टकरा रहा था, कोई एक एटम से। अब वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा ना, वाइब्रेशन की वजह से जब हम हीट करेंगे तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसका है, कोई इलेक्ट्रॉन का ही, वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये और ये दोनों में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक कम तो करेंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो करेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर करेंट कम होगा तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब देखिए रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। जो रेसिस्टिविटी है देखिए रो, इसी का रेसिप्रोकल कोई हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले हम क्या बताए थे, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में। और इसमें हम क्या बात किए हैं, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी या रेसिस्टिविटी के बारे में बात किए। फिर ये दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो IIT मेंस में आया हुआ है, ठीक है। ये अगला वीडियो हम करेंगे।